Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to study about what do all acids have in common. Okay, so let us begin. We have already seen that there are many compounds that contain hydrogen, and we have already seen that acids, whenever an acid reacts with a metal, we have seen that हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। तो एसिड्स क्या कर रहे हैं कि एसिड्स क्या जनरेट करवा पा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी जो कंपाउंड है दैट कंटेन हाइड्रोजन, तो क्या सारे एसिड्स होते हैं? जितने भी कंपाउंड है जो सब में जिनमें हाइड्रोजन होता है उन सबको एसिड्स बोलेंगे क्या? वो सारे एसिड्स है क्या? तो लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस बाय एन एक्टिविटी। ओके, तो हम क्या करेंगे, we have taken glucose, sulfuric acid, hydrochloric, or let's say we write the formula: glucose, HCl, H2SO4 and alcohol. ओके, हमने ये चार कंपाउंड लिए हैं। ग्लूकोज इज C6H12O6 and alcohol is C2H5OH। ठीक है, ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है एंड HCl और H2SO4 में भी हाइड्रोजन है। ठीक है, चारों में हाइड्रोजन है। नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक अ बीकर, ओके, we put a cork inside it and on this cork we place two electrodes, iron nails say, and to this iron nail we connect a battery and we attach a bulb. ओके, तो इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ग्लूकोज डालेंगे, aqueous solution of glucose, then we put aqueous solution of HCl. aqueous solution means water में solution, HCl plus water, aqueous solution of HCl, then H2SO4 and then alcohol। और हम नोट करेंगे, we will note कि किन केसेस में बल्ब ग्लो करता है। so we note कि HCl and H2SO4 के केस में the bulb glows and in the case of glucose and alcohol the bulb does not glow। ठीक है, तो HCl एसिड्स के केस में, HCl और H2SO4 के केस में बल्ब ग्लो करता है एंड इन द केस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करता। तो अब बल्ब जो है वो ग्लो एसिड्स में क्यों कर रहा है और दूसरे कंपाउंड्स में क्यों नहीं कर रहा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन क्या है कि the bulb glows in case of acids and not in the case of glucose and alcohol। We have already studied current electricity, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है and we know कि जब भी कोई बल्ब ग्लो करेगा, जब भी बल्ब ग्लो करेगा तो बल्ब ग्लो क्यों करता है? बिकॉज करंट फ्लोज थ्रू इट। करंट जब फ्लो होगा उसमें से तो बल्ब ग्लो करता है, ये हमें पता है कि बल्ब कब ग्लो करेगा, जब उसमें से करंट फ्लो होगा। और करंट क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। सो करंट इज कैरीड थ्रू चार्जेस, कैरीड थ्रू चार्जेस। तो करंट जो है वो कब फ्लो कर, करंट कब फ्लो करेगा? जब चार्जेस फ्लो करेंगे, व्हेन द करंट इज कैरीड थ्रू चार्जेस। तो चार्जेस और वी कैन से आयंस। ठीक है, आयंस जो है वो क्या कंटेन करते हैं? चार्जेस। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है 9th में। आयंस आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो आयंस क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। तो एसिड के केस में करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि उसमें कुछ आयंस है, चार्जेस है। एसिड जो है वो क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और इस आयोनाइज होने के कारण
उनमें क्या आ रहे हैं, चार्जेस आ रहे हैं, आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनके फ्लो होने के कारण क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब जितने भी एसिड्स है, HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, ये जो एसिड्स है, इन सब एसिड्स में दे हैव अ कॉमन कैटायन, सब में एक ही कैटायन है, विच इज द H+ आयन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस H+ आयन। ठीक है, क्योंकि एसिड जो है वो सारे एसिड, जितने भी एसिड है वो सब H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। एंड दिस H+ आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और हमने देखा भी था कि एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो अपने में से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयन का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन? तो ये हाइड्रोजन आयन का रोल ये है, हाइड्रोजन आयन, ओके, H+ आयन। अब जो एसिड्स है, ठीक है, जितने भी एसिड्स है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, जितने भी एसिड है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो एसिड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो कर पाते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए? सो दिस H+ ion, this hydrogen ion is responsible for the acidic properties. H+ ion is responsible for the acidic properties. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एसिड जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर पाता है, जैसे एक फॉर एग्जांपल वेरी बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, चेंजिंग ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये कौन करवा पाता है, किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो ये जो H+ आयन हर एसिड में प्रेजेंट है, तो ये H+ आयन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, H+ आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड में जितनी भी जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो किसके कारण कर रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस H+ आयंस। ठीक है, तो सारे एसिड्स में H+ आयंस है जो क्या कर रहे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंस टू एसिड्स इन अ वाटर सॉल्यूशन। ओके, what happens to acids in a water solution? वाटर के साथ जब एसिड्स का सोल्यूशन बना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, नॉट एक्सपेरिमेंट। ये हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब एंड हमने इसको कॉर्क से बंद कर दिया है एंड दिस इज अ डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, ये एक डिलीवरी ट्यूब है। नाउ इसमें हमने ले लिया है NaCl से 1 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, 1 ग्राम NaCl एंड इसमें हम ऐड करेंगे टू दिस NaCl वी ऐड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो इसमें से एक गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, अब वो कौन सी गैस इवॉल्व हुई? NaCl प्लस H2SO4 देता है NaHSO4 प्लस HCl गैस। तो HCl गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोक्लोरिक गैस। सो द गैस इवॉल्व्ड इज HCl। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से ये HCl गैस बाहर आई। नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। हमने इसके माउथ पे रखा एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ड्राई, मॉइस्ट नहीं, ड्राई। ठीक है, हमें बताया कि जो एसिड होता है
इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया और यहां से जहां से HCl गैस निकल रही थी, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पे हमने रखा, ठीक है। सो हमने ये ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन ये थी, हमने ये ऑब्जर्व किया दैट देयर वाज नो चेंज इन कलर। अब ये तो गड़बड़ हो गई, एसिड के साथ जब एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रख रहे हैं तो वो रेड होना चाहिए, लेकिन जब HCl गैस निकली, इवॉल्व हुई, और जब हमने ब्लू लिटमस पेपर रखा, वी प्लेस्ड द ब्लू लिटमस पेपर, सो देयर वाज नो चेंज इन कलर, कोई भी चेंज इन कलर नहीं था। तो हमने क्या किया, देन वी थॉट एंड वी टुक अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। हमने क्या किया, उसे मॉइस्ट कर दिया, मॉइस्ट मतलब उसमें उसको गीला कर दिया, पानी लगा दिया उसमें, वाटर, ओके। तो हमने मॉइस्ट पेपर लिया, सो वी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन क्या था, दैट द ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर जो था वो रेड में चेंज हो गया, मतलब कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ने एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं की, लेकिन जब मॉइस्ट कर दिया तो HCl ने एसिड की प्रॉपर्टी शो की। तो मॉइस्ट करने से ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंड। We have already studied that H plus ions are responsible for acidic properties या for acidic behavior, ठीक है। H plus ions रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक बिहेवियर के लिए। कोई भी सब्सटेंस एसिड की तरह कब बिहेव करेगा, जब उसमें H plus ions रिलीज हो, ठीक है, H plus ions निकले तब। नाउ व्हाट हैपेंड कि हमने ये देखा कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है कि ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड, वो जब वाटर एब्सेंट है, व्हेन वाटर इज एब्सेंट, तब एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, और जब वाटर की प्रेजेंस है, जब वाटर प्रेजेंट है, तब एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो जो एसिडिक बिहेवियर है, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है, वो कब शो होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये एसिडिक बिहेवियर कौन शो करता है, H प्लस आयन। मतलब क्या होता है कि जब HCl ड्राई है, ड्राई गैस के फॉर्म में है, तब वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन वहीं जब HCl को वाटर के साथ मिला के उसका सोल्यूशन बना दिया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, उसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया, तब क्या होता है, वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। और ये एसिडिक बिहेवियर कौन शो करता है, H प्लस आयंस, क्योंकि H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक बिहेवियर के लिए। तो HCl एक्वस सोल्यूशन में एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, इट इज रिलीजिंग, इट रिलीजेस H प्लस आयंस, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर का मतलब ही क्या है, H प्लस आयंस। एसिडिक बिहेवियर कब शो होता है, जब H प्लस आयंस रिलीज हो। तो HCl एक्वस सोल्यूशन में एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब HCl एक्वस सोल्यूशन में क्या रिलीज करवा रहा है, H प्लस आयंस, और ये H प्लस आयंस एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो HCl या कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक प्रॉपर्टीज कब शो करता है, इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, जब उसको वाटर के साथ मिला के उसका सोल्यूशन बनाया जाए, ठीक है। तो द कंक्लूजन इज कि H प्लस आयन आर रिलीज, कब रिलीज होते हैं H प्लस आयन, जब वाटर में किसी भी एसिड का सोल्यूशन बनाया जाए, ठीक है। सो दिस activity suggests that hydrogen ions in HCl are produced, H plus ions in HCl are produced
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में HCl में H प्लस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग एक चीज हमने जो देखी वो ये थी कि अगर सपोज H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। सेकेंड, अगर H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। एक एसिड एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है? ओनली इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई भी एसिड ड्राई फॉर्म में ले लिया, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ले लिया या गैस फॉर्म में ले लिया, ड्राई फॉर्म में, जब उसमें मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, वाटर नहीं है, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, वो एसिड नहीं कहलाएगा। वो एसिड कब कहलाएगा? जब उसमें हम वाटर मिला के उसका सोल्यूशन बनाए, क्योंकि जब हम उसमें वाटर मिला के उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वाटर में H प्लस आयंस वो एसिड क्या करता है? रिलीज करता है। तो एसिड H प्लस आयंस सिर्फ रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जब वो H प्लस आयंस रिलीज करेगा तब वो एसिड कहलाएगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो सारे एसिड का जब एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है तब वो क्या करते हैं? दे रिलीज H प्लस आयंस। Okay, so acids release H plus ions in the presence of water, and this does not occur in the absence of water. Absence of water में ये नहीं होता। ठीक है, अब देखो HCl है, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो HCl क्या करेगा? H प्लस आयन रिलीज करेगा, और क्या रिलीज करेगा? Cl माइनस। ठीक है, तो उसने रिलीज किए H प्लस आयन और Cl माइनस। अब देखो ये जो H प्लस आयंस है, हाइड्रोजन आयंस, सो द हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए? किसी का सपोर्ट चाहिए। तो वो क्या करते हैं? H प्लस आयन जो H2O है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस H3O प्लस आयन। क्या बनाते हैं? H3O प्लस। ठीक है, जो H प्लस आयन रिलीज हुए हैं, जो एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये H प्लस आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो वो क्या करते हैं? H2O के साथ कंबाइन होके दे प्रोड्यूस H3O प्लस आयन। इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनती है? HCl प्लस H2O गिव्स H प्लस नहीं, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। HCl रिलीज क्या कर रहा है? H प्लस आयन। अंडरस्टैंड दिस, HCl इज नॉट रिलीजिंग H3O प्लस। HCl हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं कर रहा है, इट इज नॉट रिलीजिंग hydronium ion, it is releasing H plus ion, but since hydrogen ion cannot exist alone, the hydrogen ion combines with the H2O molecule to give rise to hydronium ion. So the equation is HCl plus H2O gives hydronium ion plus chloride ion. Okay. Now this was all about acids. What happens to acids in water solution? Now what happens to bases in water solution? अगर bases को water में मिलाया जाए तब क्या होता है? bases क्या H plus आयन रिलीज करेंगे? क्या रिलीज करेंगे? H plus bases मेरे C। So जब bases को NaOH in H2O, okay, NaOH हमने ले लिया in solid form। सिमिलरली जब NaOH हमने सॉलिड फॉर्म में लिया तो ये इसने बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं की। ओके, हमने NaOH लिया इन सॉलिड फॉर्म इन पाउडर फॉर्म, एंड हमने क्या किया? ड्राई रेड लिटमस पेपर इसमें डिप किया। सो द रेड लिटमस पेपर डिड नॉट चेंज इनटू ब्लू, उसने कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं की। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इसका वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया। तो जब हमने NaOH का वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया, सो इट गिव्स राइज टू Na plus and OH minus ions। ठीक है, Na plus and OH minus
ions. Similarly, KOH in presence of H2O gives K plus OH minus. ठीक है, MgOH whole twice magnesium hydroxide in the presence of water H2O, Mg2 plus OH minus. So सारे बेसिस में what is common? The OH minus ion. जो OH minus ion है वो क्या है, सब बेसिस में कॉमन है. This is the hydroxide ion. ये क्या है? This is the hydroxide ion. So all bases release hydroxide ion in presence of water. वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं. ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑल द बेसिस. ठीक है, सारे बेसिस का जो बेसिक बिहेवियर है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. नाउ ऑल द बेसिस which are soluble in water, all the bases which are soluble in water are known as alkalis. ठीक है, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो जितने भी बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, दैट आर नोन एज alkalis. उन्हें alkalis कहा जाता है. ओके, नाउ सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि एसिडिक बिहेवियर शो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, एंड बेसिक बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयंस. ओके, नाउ फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन acid plus base gives salt plus water. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस मिला के क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, एसिड जितने भी एसिड है HCl, HNO3, H2SO4 सब में क्या कॉमन है? H. H के साथ पीछे कुछ भी आ जाए. ठीक है, let us say in this we have in NCERT we have X. So H सब में कॉमन है, बाकी पीछे कुछ भी हो. प्लस बेसिस में क्या है? NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, सब में क्या कॉमन है? OH. OH इज कॉमन इन ऑल द बेसिस. आगे कुछ भी आ जाए से N. ठीक है, let us say इससे लिखते हैं. Okay, so H is common in all the acids and OH is common in all the bases. और आगे कुछ भी आ जाए. ठीक है, now what happens कि H जो है ये बनाता है हमेशा पॉजिटिव आयन, कैटायन. ठीक है, तो H हमेशा बनाता है कैटायन और X जो है वो बनाएगा एनायन, नेगेटिव आयन, और ये बनाएगा पॉजिटिव आयन. ठीक है, M बनाएगा कैटायन, पॉजिटिव आयन, और OH बनाएगा एनायन, नेगेटिव आयन, जैसे H प्लस और OH माइनस. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. HCl, HCl, तो देखो H ने क्या बनाया? H प्लस, और जो X था पीछे का Cl, उसने क्या बनाया? Cl माइनस, नेगेटिव आयन बनाया. ठीक है, सिमिलरली NaOH, Na क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन, Na प्लस पॉजिटिव बनाया कैटायन, और OH क्या बनाएगा? OH नेगेटिव. ठीक है, अब दिस नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव.
So they both will combine to form salt MX. हमेशा कन्वेंशन ये है कि केटायन पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में, ठीक है। ये अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा 9th वगैरह में कि हमेशा पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन बाद में। सो ये सॉल्ट बना लेगा MX, और ये H प्लस और OH माइनस, H और OH, दिस विल मेक वाटर। तो रिएक्शन क्या रहेगी, HX प्लस MOH will make MX plus H2O, ठीक है। देख लेते हैं। H, X is से Cl प्लस M is से Na और OH, HCl प्लस NaOH, तो सॉल्ट क्या बनेगा, MX Na MX MX Na Cl प्लस HOH H2O, ठीक है। ये एग्जांपल है। सो दिस इज हाउ एसिड में से एक आयन आता है, बेस में से एक आयन आता है, वो सॉल्ट बनाता है, और जो एसिडिक कैरेक्टर के लिए H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल है और बेसिक कैरेक्टर के लिए OH माइनस आयन रिस्पॉन्सिबल है, वो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। ओके, so this is how it happens. Now अब हमने देखा कि हम एसिड में पानी डाल रहे हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन बना रहे हैं। सो एसिड में जब भी हम एसिड और वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है, इतनी रिलीज होती है कि समटाइम्स द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, ठीक है, इतनी हीट रिलीज होती है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड दैट acid should be added to water and not water to acid, ठीक है। समझ में आया मतलब क्या है कि हमेशा क्या करना चाहिए कि वाटर लेना चाहिए और उसमें एसिड ऐड करना चाहिए, बजाय के एसिड ले और उसमें वाटर ऐड करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड, ठीक है। तो एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। व्हाई? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड किया जाए, ड्रॉप वाइज विथ कांस्टेंट स्टेरिंग, ठीक है, उसे स्टर करके मिक्स करते जाए और एसिड को ड्रॉप वाइज वाटर में ऐड करें, तो जो हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट होगी, वो ये वाटर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कंपनसेट कर लेगा, ठीक है। तो एसिड को हमेशा ड्रॉप वाइज ऐड करना चाहिए इनटू वाटर। अगर सपोज हम एसिड ले लें और उसमें वाटर ऐड करें, तो ये जो रिएक्शन है वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि वो एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड बिकॉज एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है। एंड दिस में ऑल्सो कॉज स्प्लैश, ठीक है, ये फेस पे स्प्लैश भी कर सकता है, ठीक है, आ सकता है फेस के ऊपर, और जो ग्लास का कंटेनर है वो ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, ठीक है। नाउ अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम
किसी भी एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर, किसी भी एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो क्या होता है? देखो, सपोज सपोज ये एक एसिड है, इसमें एसिड में H+ आयन है ऐसे, ओके 6 आयन है सपोज, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सिर्फ एसिड है, अब हमने क्या किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, इसमें वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, मतलब पहले यहां तक फिल्ड था, ठीक है, अब इसे यहां तक फिल्ड कर दिया, वाटर, इसमें वाटर के साथ एसिड को मिक्स कर दिया, वाटर में ये एसिड जो था उसको वाटर में डाल दिया, तो अब क्या हुआ कि जो H+ आयंस थे, एसिड की क्वांटिटी तो उतनी है, एसिड की क्वांटिटी तो उतनी है, सिर्फ हमने क्या किया है कि वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है, वाटर डाल के उसे जो भी डाइल्यूट कर दिया, H+ आयंस तो उतने ही है जितना एसिड है, एसिड को कम ज्यादा नहीं किया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने इतना वॉल्यूम सिलेक्ट किया, यूनिट वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम सिलेक्ट किया, ठीक है, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ये यहाँ है, ये थोड़ा ऊपर, ठीक है, दोनों में हमने इक्वल वॉल्यूम सिलेक्ट किया, ठीक है, दोनों में इक्वल वॉल्यूम सिलेक्ट किया, तो देखो H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में H+ आयंस, जब ये सिर्फ एसिड था और जब एसिड में हमने वाटर को मिक्स किया तब क्या हुआ, इतने वॉल्यूम में, इन दिस मच वॉल्यूम, कितने H+ आयंस है? 6 H+ आयंस, और सेम वॉल्यूम में, इन इक्वल वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन में से जब हमने इक्वल वॉल्यूम देखा तो इसमें कितना H+ आयंस है? 3 H+ आयंस। तो जब हम किसी एसिड और बेस में के साथ वाटर को मिक्स करते हैं, सो द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, कम हो जाता है, ठीक है। जब हम सिर्फ एसिड लें और जब हम क्या करें, एसिड में वाटर, एसिड और वाटर का मिक्सचर लें, तो सिर्फ अगर एसिड ले रहे हैं तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम H+ आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जब हमने एसिड और वाटर का सोल्यूशन लिया तो एसिड के पार्टिकल्स तो उतने ही है, H+ आयंस तो उतने ही है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई, तो पर यूनिट वॉल्यूम H+ आयंस क्या हो गए, कम हो गए, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में H+ आयंस की क्वांटिटी कम हो गई। सो दिस इज नोन एज डाइल्यूशन, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जिसमें H+ आयंस की क्वांटिटी ज्यादा है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, एसिड पर यूनिट वॉल्यूम कम है, उसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके। तो जब वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, डाइल्यूट, तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम H+ आयंस की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ओके। सो दिस इज ऑल about today's class and this is all about today's lecture, okay.